हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड एमसीसी पर सीमा। तो चलिए, आज मैं क्लास 10th के लिए 1.2 एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, जिसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 7 हैं। तो आपको सभी प्रश्नों का हल मिलेगा इस वीडियो में, और बहुत आसान तरीका से दूंगा। A to Z आपको इस वीडियो में आपका ये जो 1.2 का हल है, आपको मैं बेसिक से धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। तो चलिए, हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर बने रहेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर देखेंगे, और हो सके तो वीडियो को भी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, अब हम हल करते हैं। तो आपको 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, और पाँचवा है 7428। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला का हल किया जाए। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, और सबसे पहले पहला का, ठीक है, 140 का। तो सबसे पहले हम इसको बाबू करेंगे, आप खंड क्या करेंगे, इसको हम खंड करेंगे। तो जब खंड करेंगे इसको, तो ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले चलिए, तो इसको खंड करेंगे इस तरह से, इधर करें, रफ में करते चलें कि सामने करते चलें। चलिए यहाँ पे करते चलते हैं। जैसे देखिए 140 है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 1 से बचेगा, फिर 2 बचे 10। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 5 से लगेगा ना, 7। यानी इसको 140 लिखना है, और इसको लिखने के बाद में आपको क्या करना है, जितना इसको मल्टीप्लाई आवाज जो भी आया इसमें आवाज गुणनखंड, उसको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया आपको अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद है कि गुणनफलों के रूप में लिखिए। तो यानी गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 2 कितने हैं, तो 2 2 गो है, तो 2 के पावर 2। 5 कितने हैं, 1। 7 कितने हैं, 1। इस तरह से करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन का हल। 156, यानी इसको भी आपको इसी तरह से खंड करना होगा। ठीक है, चलिए 156 को खंड किया जाए। तो 2 से लगेगा तो कितना होगा, 2 सत्ते 14, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 तिया 6, बचेगा 9, तो 2 9 18। फिर अब कैसे लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, पर 3 का पारा, 3 का 3, 3 तिया 9, अब नहीं कटेगा। ठीक है ना, 13 रह गया, तो 13 काट सकते हैं, तो 13 ही बार मिलेगा, 1 आपका आएगा फिर। तो चलिए इसी तरह से लिखना है हमको। 156 का जितना गुणनखंड आया सब उसको लिख लीजिए पहले। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर क्या हो गया। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखिए। तो गुणनफल इसको कितना है, 2 का गो है, 2 गो, तो 2 यहाँ 2 गो लिख दिए। 3 एक गो है, 13 एक गो है, ऐसे लिख दिए। अब है तीसरा, हमको क्या है, 3825 है।
अब इसको देखना है कि 38 25 को भी हमको भाग विधि से आपको खंड करना होगा। तो चलिए 38 25 को हम खंड करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक जो है सम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है, तो 2 से तो एकदम कन्फर्म नहीं कटेगा। तो अब कितना से लगाएंगे इसको में, तो चलिए इसको मैं 3 से लगा कर आपको देखता हूँ, ठीक है। तो देखिए 3 से कटने का भी नियम होता है कि ये पूरा जो संख्या है ना, ये अंकों को जोड़ दीजिए, यानी 5 2 7 8 7 15 3 18, यानी 3 से डिवाइड होगी, यानी चलिए तो होगी तो 1 3 दूनी 6 बचेगा 1 से 3 एक में लगेगा तो कितना हो जाएगा 1 1 बार में लगेगा तो ये तो कट जाएगा, 2 हो गया। तो अब कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा ना, तो फिर 3 सते 21, फिर 3 पचे 15। अभी और कटेगा, 12 75 3 से कटेगा। तो देखिए 3 चको 12 हो गया, और उसके बाद फिर 3 दूनी 6 3 पचे 15। अब कितना कैसे कटेगा, तो 5 2 7 4 11, 5 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगाइए, 5 40 2 और 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइए, फिर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। ये आपका लास्ट, अगर 17 से भी लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, लास्ट में 1 बचेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी इस रूप में लिखना है हमको, गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने कितना बचा 17 मतलब 17। तो इसको लिख देना है क्या, 3 2 गो है, 5 2 गो है, 17 1 गो है, इस तरह से हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइव 0 0 5। तो इसको भी सबसे पहले खंड कर लो। ये तो पक्का पहले है कि 5 से ही लगेगा। देखिए 5 से लगाए तो 1 0 0 1। अब कैसे लगेगा, काटने का कोई विधि तरीका पता नहीं चल रहा है, लेकिन जरूर कटेगा ये। देखते ही 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 से लगाएंगे तो ये कटेगा आपको कितना बार में, हो जाएगा आपको 7 से लगाएंगे तो 7 इकाई 7 बचेगा 3, तो 0 7 28 बचेगा 2, तो 7 21 कट गया ना। अब कितना से कटेगा ये, तो अब 13 से लगा के देखते हैं। 13 इकाई 13, फिर 13 इकाई 13, है ना। इसको 11 पर छोड़ सकते हैं लास्ट। अब तो नहीं कटेगा, 11 से भी लगाएंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 13 इकाई 13, और पहले हमको 11 से लगाना चाहिए था, पहले 13 से लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे हमको मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 बचेगा, हाँ अब हो गया, ठीक है ना। वो नियम से थोड़ा गलती हो गया कि पहले 13 से मैं लगा दिया। तब देखिए इसको लिखना है, तो इसलिए सब में इसलिए लगा दीजिए तो अच्छा है। देखिए इसलिए 505 का जो गुणनखंड आया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो इसको इस रूप में भी लिखेंगे तो यही बचेगा आपको 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है क्या है, जब इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपको, मतलब कि 74 है
और 28 है ना, 74 28 है। तो बच्चों आप लोग इसको होमवर्क में बना के हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। और आप, हमको आशा है आप सीखे होंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। यह है, यहाँ पे है साबित करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे करना है कि संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल इसका और इसका, और ये दोनों का जो LCM निकलेगा वो दोनों बराबर आता है कि नहीं, ये हमको जांच करना है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्या है, 26 और 91, ठीक है ना। तो 26 को सबसे पहले खंड करेंगे, तो कैसे लगाएंगे, इसको 2 से लगाएंगे, 13 हो जाएगा, खत्म हो गया। 13 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद 91 को भी इस तरह से करना है, खंड करना है हमें। तो चलिए 91 को भी किए, तो ये नहीं 2 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से तो जरूर लगेगा। 13 से 91 होता है, फिर 13 से एक बार लगा दीजिए, 13 हो गया। अब हमें लिखना है क्या कि 26 का जो है, आपको 26 का कितना गुणनखंड आया, 2 गुणे 13 गुणे 1 तो ऐसे लिखाता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 91 का कितना आया, तो 7 गुणे 13 गुणे, तो 1 है, ये है 1 लगाए तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें कहना है क्या कि सबसे पहले HCF का मतलब क्या होता है। अब यहाँ देखना है कि HCF जो हमारा होगा वो देखिए 2 को मिला के 1 हो जाता है, ये HCF हो गया हमको। तो लिखना है क्या, इसलिए 26 और 91 का HCF कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 13 आ गया ना। और अब यहाँ देखिए, और अब हमें निकालना है क्या कि 26 और 91 का LCM बराबर, तो देखिए सबसे पहले एगो 13 ले लीजिए जो आपका आया था मसम में, उसके बाद क्या बचा हुआ है, तो 2 और 7, 1 से तो कोई अति नहीं, ठीक है। 2 गुणे 7, 1 से जितने बार में मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही संख्या आएगा जो जो संख्या में 1 से गुना की जाएगी, है ना। तो चलिए हो गया ना। तब इसको गुना कीजिए, तो देखिए कितना आएगा, 13 91 दूनी 182 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, देखिएगा यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो चलिए दो संख्या का गुणनफल कितना है, तो 26 गुणे, देखिए 26 गुणे 91 जो दिया हुआ है, उसके बाद इसको भी करेंगे तो HCF आया है और जितना LCM आया है, हो गया। और यहाँ पे जो दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सामने। तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2
फिर 9 छक 54 के 4, बाकी तो 5 और 9 दूनी 18 5 23 6 6 3 2। वैसे एक देखना है हमको 182 जो मल्टीप्लाई तरह से करेंगे, 3 दूनी 6 38 24 के 4, बाकी हाथ में 2 3 2 5 है ना। 2 8 1 जोड़ो 6 6 8 15 के 3, देखो 2 दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे बराबर आ गया, यानी 23 66 बराबर 23 66, यहाँ पे लिख देना है, सिद्ध हुआ, है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो हम अब जान रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि आप सीख रहे हैं, और बिल्कुल आपको एकदम आसान तरीका, एकदम इतना धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, कैसे आप नहीं सीख पाएंगे बताइए। तो चलिए देखिए, इसको अब दूसरा क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, पाँच सौ दस और 92 है ना। तो चलिए 510 को भी पहले से तो 200 जरूर लगेगा, दोनों में 200 जरूर लगेगा। तो सबसे पहले हम इसी तरह से उसको भी खंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 510 को खंड कीजिए, 2 से लगेगा ना, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 से लगेगा तो नहीं लगेगा, तो कितना से लगेगा, 25 से 15, 10 से 2 12, 3 से तो लगेगा। तो देखो 3 8 24, 3 5 15 हुआ ना। अब कैसे लगेगा, तो भाई 5 से लगेगा, तब यहाँ 17 कर दिए, लास्ट हो गया। अब 17 एक बार में 17 बार में लगाओगे तो एक आएगा। फिर उसके बाद किसको करना है, तो यहाँ पे करना है 92 का। तो 92 के करोगे तो कितना होगा, 2 से करोगे 2 छक्को 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 23, बस लास्ट हो गया ना, 23 दूनी 46, फिर 23 से लगाइएगा तो ही हो जाएगा। अब हमें इसी तरह से लिखना है जिस तरह से पहला में हम लिखे थे। पहला में क्या लिखे थे अब, कि यहाँ पे कर देना है कि 510 का जो सब गुणनखंड आया उसको लिखना है, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, देखिए था यहाँ तक। फिर इसको भी 92 के करना है, 2 गुने 23। अच्छा बताइए, अब इसको में जो है हमको कितना आ रहा है, HCF इसका कितना होगा, बताया कि जोड़ा लग के होता है, दोनों में जो मिलेगा वही HCF होता है। तो इसमें तो इक्के को मिला, उसमें भी 13 मिला, एक ही गो, और इसमें भी आशा है कि लगता है एक ही गो मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखना है कुछ ही, इसलिए 510 और 92 का HCF बराबर हो जाएगा, देखिए 2, है ना। और इसके बाद फिर लिखना है का कि यही मतलब कि LCM, अब इसका जो है LCM बराबर, तो 510 और 92 का LCM बराबर हो जाएगा, पहले 2 लिख लीजिए, बाकी जो बची संख्या सबको लिखना पड़ेगा। तो कहीं से भी शुरू कीजिए, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, है ना। इसको गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 17 छक्का 2 तुलसी 10 के पर 2, इतना हो गया। फिर 23 से मल्टीप्लाई करो, 0 6 0 3, फिर 2 से 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, कितना आया,
गुना में कहीं मिस्टेक हो रहा है ना। एलसीएम में क्या हो जाएगा, कहने का मतलब हुआ कि 2 2 पचे 2 तिया 6 6 पचे 30 30 दूनी 60 60 में फिर 17 से कीजिए, ये तो आ रहा है। फिर 23 से करेंगे तो कितना आएगा, 06 03, ये तो आ रहा है 04 02, है ना। कितना आ गया, ठीक है 23 40 60, ठीक है उतना ही आ रहा है। 23 4 60, यहाँ पे लिखना है 23 4 6 0। अब यहाँ पे आपको करना है, आपको तो हमको आ गया, तो यहाँ पे अब लिखना है कि चूंकि सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, है ना। तो चलिए, तो दो संख्या का गुणनफल यानी 510 मल्टीप्लाई 92 बराबर 23, ये तो एलसीएम आया है हमको, पहले HCF लिख लेंगे कि 2 गुणे 23 4 60, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 9 9 5 45, है ना। तो यहाँ पर 2 9 6 4, तो यहाँ पे गुना देखना है क्या कि 2 हो गया 5 दूनी 10 हो गया, 9 9 5 45, अब फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो 23 दूनी 46, है कि नहीं। अब फिर 460 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है आपको आ गया 46 9 2 0, एक में 2 से मल्टीप्लाई होगा 46 9 2 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 0 6 दूनी 12 के 2 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 हो गया ना। तब यहाँ पे लिख देना है कि सिद्ध हो गया, यहाँ पे लिखना है सिद्ध हुआ, ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है, इसमें जो 3 है, 3 क्या है कि 336 और 54, तो 336 और 54 को आप इसको HW में बना के लेके आएंगे, घर से बना लीजिएगा अपने HW में कॉपी में बनाकर, और हमें इसको दिखाना है तो कमेंट करके सकते हैं कि इसका LCM इतना आया और इसका जो HCF है इतना आया, ठीक है। चलिए मैं और फिर अगली वीडियो अगली क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला में क्या है कि 12 15 और 21 है, दूसरा है 17 23 और 29 है, तीसरा में है 8 9 और 25 है। तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्यूशन किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 12 15 और 21, जब 12 15 जब 21 है इसको देखिए जिस तरह से सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जिसे हम इसको में किए ना सेम वैसी इसको में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 का खंड करते हैं, तो क्या होगा 2 से 6 2 से 3, ठीक है इतना हो गया ना। 3 से भी करना है तो कर दीजिए, एक यहाँ से कोई मतलब नहीं, जो होगा अब यहीं से होगा। फिर 15 को भी कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 से लगाइए डायरेक्ट, 3 5 15,
5 से लगाइए, 5 यहाँ 1 हो गया। फिर देखना 21 का, तो 21 का सर्वगुणनखंड कितना हो जाएगा? 21 का भी 3 से लगेगा, 3 7 21 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 7 21 7 हो जाएगा। तो अब हमें करना है HCF और LCM के लिए, यहाँ पे हमको करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले, तो इसलिए लिखिए 12 15 और 21 का मसा मतलब HCF बराबर कैसे चुनाएगा, ये देखिए। आपको सबसे पहले हम नहीं लिखे, पर आप पीछे तो जान रहे हैं, 2 में भी वैसे ही बना हुआ है। जिससे देखिए 3 एकड़ों में है, 3 एकड़ों में है, 3 एकड़ों में है, ये तीनों मिला के क्या बन गया? HCF बन गया, है ना। HCF बन गया। नहीं तो देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। देखिए 12 का जितना गुणनखंड हुआ सब लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने तक, 3 लास्ट हो गया। फिर देखिए 15 के लिखना है, तो 3 गुने 5, फिर हो गया 21 का हो गया, तो 3 गुने 7। देखिए ये जो हमारा जो है 3 हमको मिल रहा है कि नहीं, देखिए, है ना, 3 तीनों में शामिल है, इसलिए HCF कितना हो गया? 3। और LCM हो जाएगा आपको, और LCM किसका? LCM, यही तीनों का LCM बराबर आपको हो जाएगा कि 3 गुने एगो HCF वाला ले लेना, बाकी जो बचा है सब, यानी 2 का स्क्वायर, 2 को 2 बचा हुआ है, और फिर 5 गुने 7, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो चलिए 4 4 बचे 20, 20 23 60, 7 6 42, कितना हो जाएगा आपको बाबू? 420, 42 420, है ना। तो चलिए अब दूसरा को करते हैं, समझ रहे हैं। सॉल्यूशन दूसरा को करेंगे तो क्या है? 17 23 और 29 को, तो 17 23 29, 17 का भी वैसे खंड करेंगे, तो कैसे लगेगा? वो 17 से लगेगा, डायरेक्ट एक हो गया इसको। 23 भी कैसे लगेगा? तो 23 से लगेगा, क्योंकि अब हाथ संख्या है, नहीं कट रही है, 1 से कटेगी और अपने आप से। फिर है 29 का, तो 29 का भी ऐसे ही हो जाएगा। तो जो इसका में HCF अब आया, तो HCF आया तो कितना आया, कैसे इसको, तो है ना, पहले ही लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। मतलब कि सार्वगुणनखंड सबका कितना हो जाएगा? 17 का, तो 17 गुने 1, 23 का, 23 गुने 1, है ना। और उसके बाद 29 का, तो 29 गुने 1। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा काम हमको किया, है ना। कुछ तो शामिल नहीं है इसमें, पर एक शामिल है ना। तो यहाँ पे लिखना है कि इसलिए 17 23 और 29 का HCF बराबर 1, और LCM बराबर, इसका जो LCM होगा, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 तो ही है, तो बाकी गुना कर दीजिए, 17 गुने 23 गुने 29, है ना। तो चलिए हम इसको गुना कर भी लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 17 में 23 से गुना कीजिए, 7 21, बाकी हाथ में 2 3, तो 3 2 5, 17 3 51 और 17 दूनी 34, 1 9 3 इतना आया। फिर 29 से करना होगा, तो 9 में 1 से करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 9 से करेंगे 81, बाकी हाथ में 8, 9 3 27, 27 और 8 35 हो जाएगा। फिर देखिए 2 9 2 अठारह के 8, बाकी हाथ में 1 3 दूनी 6, 6 1 7, 9 3 8 15 के 3, 7 5 12 और 1 13, है ना। कितना आ गया? 8 7 3 10 होगा, सॉरी 7 3 10 और 1 11, यानी यहाँ पे जोड़े मिस्टेक हो गया, 11 3 3 9, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11,339 आया इसका LCM। बस खाली हमको HCF और LCM निकाल कर छोड़ देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा में नहीं, तीसरा को देखिए,
दूसरा तो बन गया। तीसरा तीसरा क्या है हमको, 8, 9 और 25। तो चलिए इसको भी वैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का खंड कीजिए तो क्या होगा, 2 4 से, फिर 2 2 आ गया, 2 को भी इधर कर लो, 1 हो गया। फिर 9 के कीजिए तो यहाँ 3, यहाँ 3, है ना। तो ये तो नहीं होगा भाई, ये हो नहीं होगा। इसमें भी समझिए कि क्या मिल रहा है, आप देख सकते हो। कितना हो जाएगा, 5 से यहाँ 5, फिर 5 से लगाइए। बताइए इसमें आपको क्या मिल रहा है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं, 2 इसमें, 3 इसमें है तो ये दोनों में नहीं है। मतलब 2 गो में भी नहीं काम चलेगा जब तक तीनों में ना मिले, है ना। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 1, इसमें काम सबसे ज़्यादा करेगा। फिर है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1, फिर है 25 का, तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 1। देखिए हमारा HCF क्या हो गया, इसलिए लिखना है 8, 9 और 25 का HCF 1 है, 1 है। और LCM हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा कि जो बाकी इसमें तो सब से गुना ही होगा, मतलब कि 8, 9, 25 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए। देखिए गुना कीजिए, 25 में 9 8 72, 72 में 25 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 0, बाकी हाथ में 1, 7 5 35, 1 36, 4 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, हासिल कुछ नहीं रहा, 7 दूनी 14, 0 6 10 की 0, 4 3 7 1 8 1, और मतलब कि कितना हो गया, इसको आपको आ गया 1800। तो यहाँ पे लिख लेना है, बराबर देखिए, है ना, 1800 आया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, HCF, दो संख्या का HCF दिया हुआ है ना। दो संख्याओं का जो HCF क्या क्या दिया हुआ, जैसे 306 और 657 का जो महत्तम सावर्तक है 9 दिया हुआ है ना। और LCM जिसे 306 और यही 657 का ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात, इसको आप जानते हैं, यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। हम जानते हैं कि HCF गुणे LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दो संख्या है ना, 306 और 657 है, और ये दोनों का HCF और LCM, तो हमको LCM निकालना है। तो हम चलते हैं कि जिसे लिखना है चाहते हैं तो लिख लीजिए कि HCF जो कितना है, 306 और 657, है ना, 306 और 657, और फिर गुने LCM भी एकरे होगा, किसका होगा, देखिए 306 और 657, और दो संख्या का गुणनफल मतलब यही वाला संख्या जो इसका LCM और HCF निकलेगा। तो यानी 306 गुणे 657, है ना, जबकि दिया हुआ है, कि HCF 306 और 657 बराबर 9 है ना। तो चलिए बैठाते हैं उसमें इतना। अब इतना की जगह पर हम क्या बैठाएंगे, 9। तो यहाँ पे लिखिए कि तब 9 गुणे LCM 306 और 657 बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई अभी मत कीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। 306 गुणे 657 लिखते चलिए,
अब देखिए कि खाली अगर हम एलसीएम बराबर रखते हैं, एलसीएम बराबर रखेंगे 306 और 657, हमको एलसीएम है ना निकालना है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 306 गुणे 657 और 9 पट्टी जो मल्टीप्लाई में है पट्टी डिवाइड में आके हो गया। तो देखिए काट दीजिए, 9 7 63, बाकी हाथ में 2 बचेगा, 9 3 27, है ना। तो इसलिए लिख दीजिए, इसलिए एलसीएम 306 और 657 का कितना हो जाएगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 306 गुणे 73, ठीक है। तो जब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 6 3 18 के 8, बाकी हाथ में 1 1 9, 9 7 63 के 3, अरे 7 6 42 के 2, बाकी हाथ में 4 4 7 21, 8 3 9 4 13 के 3, देखिए है ना कितना आ गया आपको, यहाँ पे हमको गुना मल्टीप्लाई इसको किए तो आ गया 22 33 8, तो यहाँ पे लिख देना है बराबर में करके, है कि नहीं, बराबर में इसको में लिख दीजिए, इसका एलसीएम कितना आ गया, 22 33 8, आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 5,